Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and in this video we are going to discuss the exercise question. Okay, we have studied this chapter in the previous video, so let's start. First we will see the comprehension. Answer in brief. The first question is, what is the precious award? Okay, Malala was going to get a precious award. What was that award? You have to tell. ओके उन्हें कौन सा अवार्ड मिलने वाला था बताना है आपको. तो उन्हें क्या मिलने वाला था? नोबेल पीस प्राइज. ओके नेक्स्ट, व्हाट डज मलाला थैंक हर टीचर्स फॉर? मलाला अपने टीचर्स को किस लिए थैंक करती है, किस बात के लिए उन्हें थैंक यू बोलती है? ठीक है, तो किस बात के लिए थैंक यू बोलती है? कि उन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था, उन्हें सपने दिखाए थे. ओके इसलिए वो उन्हें थैंक्स बोलना चाहती है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मलाला से अबाउट कैलाश सत्यार्थी? मलाला कैलाश सत्यार्थी के बारे में क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कैलाश सत्यार्थी भी मलाला के साथ वो नोबेल पीस प्राइज उन्हें भी मिला था, इंडिया से उन्हें मिला था. ओके 2014 में. तो उनके बारे में वो क्या कहती है कि वो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं और उन्होंने बच्चों के लिए, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी हैज बीन अ चैंपियन फॉर चिल्ड्रंस राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और वो बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही है कि उनको ये अवार्ड उनके साथ मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, व्हाट वाज द डिसीजन दैट मलाला मेड? मलाला ने आखिर वो कौन सा डिसीजन लिया था? तो उसने कौन सा डिसीजन लिया था कि वो आवाज उठाएगी, वो चुप नहीं रहेगी. जब उसके पास दो ऑप्शंस थे कि या तो मैं चुप रहूं और मारी जाऊं, या तो मैं फिर आवाज उठाऊं और तब मारी जाऊं. तो उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया था? सेकेंड ऑप्शन, कि मैं आवाज उठाऊंगी. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, हाउ डज मलाला डिस्क्राइब दोज हु सर्वाइव द टेररिस्ट अटैक्स? ठीक है, तो मलाला कैसे उनको डिस्क्राइब करती है जो कि उस टेररिस्ट अटैक को सर्वाइव, उसमें बच जाते हैं. ठीक है, तो कैसे करती है कि वो हम लोग जो थे कैसे थे, उस टेररिस्ट न डरे और ना ही हम उनके आइडियाज को जीतने दिए. बदले में कौन जीता था? हम लोग सर्वाइव किए, हम लोग जीते. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि मलाला कैसे डिस्क्राइब करती है उन लोगों के बारे में जो कि उस टेररिस्ट अटैक को सर्वाइव किए थे, यानी कि उसमें बच गए थे. ठीक है, नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखते हैं. रीड दिस लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. I am proud. Well, in fact, I am very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Along with that, I am pretty certain that I am also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brother. ठीक है, इस मलाला पेट्रियोटिक, क्या इसमें आप देख रहे हैं कि क्या मलाला पेट्रियोटिक है? क्या उनके अंदर देशभक्ति की भावना है? तो ऑफ कोर्स उनके अंदर पेट्रियोटिज्म है. ठीक है. नेक्स्ट, डज शी हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर? हाउ डू यू नो? क्या आपको यहाँ कहीं लग रहा है कि उनमें मजाकिया नेचर, फनी नेचर भी उनके अंदर है? तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे जानते हैं इस बात को कि जब वो कहती हैं कि मैं शायद वो पहली पर्सन होंगी जो कि नोबेल प्राइज जीती है लेकिन अभी भी अपने भाई से लड़ती है. तो ये क्या शो कर रहा है? वो कहीं ना कहीं मजाक, ह्यूमर नेचर दिखा रही है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, वी हैड द थर्स्ट फॉर एजुकेशन बिकॉज आवर फ्यूचर वाज राइट देयर इन दैट क्लासरूम. What does Malala mean by thirst for education? Thirst मतलब होता है प्यास. तो इस लाइन का कि हमें एजुकेशन, हमें शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा था, इसका कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही हैं कि हम लोग को पढ़ने से रोका जाता था, लेकिन हम लोग को पता था कि हम लोग की जिंदगी तभी अच्छी बनेगी जब हमारे पास एजुकेशन होगा. और हम सब के मन में, हम सबको एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा अहमियत था. हम लोग चाहते थे कि हम लोग को एजुकेशन मिले, तो हम लोग के मन में उसके लिए थ्रस्ट था. ठीक है. नेक्स्ट बी नंबर है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द गर्ल्स इन मलाला स्कूल? ये आपको क्या बताते हैं मलाला स्कूल की लड़कियों के बारे में? ठीक है, मलाला जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल की लड़कियों के बारे में क्या बताते हैं? तो क्या बताते हैं कि वहाँ की लड़कियां भी बहुत ज्यादा उनको एजुकेशन डिप्राइव थे, वो लोग एजुकेशन से डिप्राइव थे, बट उनको पढ़ने का बहुत ही इच्छा था. ठीक है, बहुत ज्यादा उन लोग को पढ़ने का मन करता था, इसलिए उन लोग को जब भी मौके मिलते थे, इवन जब वो मेहंदी लगाते थे तो मेहंदी में फ्लावर से पेटल्स ड्रॉ नहीं करते थे, उसके बजाय वो मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ किया करते थे. ठीक है, तो ये शो करता है कि उनके अंदर कितना ज्यादा एजुकेशन को लेके कितना इंपॉर्टेंस उनके मन में था. नेक्स्ट सी नंबर है, आंसर इन डिटेल. तो उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मलालास ग्रैंडफादर चेंज हर नेम स्लाइटली? मलाला के ग्रैंडफादर ने उसका नाम थोड़ा सा चेंज क्यों कर दिया था? तो क्यों चेंज कर दिया था? क्योंकि मलाला का मतलब होता है ग्रीफ स्ट्रकन, यानी कि जो कि दुखी हो.
लेकिन उनके ग्रैंडफादर ने क्या चेंज करके रखा था कि मलाला द हैप्पीएस्ट गर्ल, ठीक है, क्या नाम रखा था, द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। तो इसलिए उनके ग्रैंडफादर ने चेंज कर दिया था ताकि लोग उसको नाम से ये ना समझें, उसके मतलब ये ना समझें कि वो दुखी लड़की है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है मलाला सेज दैट द अवार्ड इज नॉट जस्ट फॉर हर, हु एल्स इज इट फॉर। तो यहाँ पे मलाला कहती है कि ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए नहीं है, तो ये और किससे बताना चाह रही है। तो ये अवार्ड वो उन लोगों को डेडिकेट कर रही है जिन्होंने उसको उनको हेल्प किया वहां तक पहुंचने के लिए, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स, ठीक है, सिबलिंग्स, ये सब ने उन्हें हेल्प किया वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए नहीं था, उन सभी लोगों के लिए था जो कि उनके पीछे खड़े होकर उन्हें सपोर्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच मलाला इज डिस्क्राइब्ड। किस किस अलग तरीके से मलाला को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो उससे उन्हें बहुत ही अलग अलग नेम से बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई उन्हें नोबल लैटरेट कहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग उन्हें यंगेस्ट रिसीवर ऑफ नोबल प्राइज कहते हैं, ठीक है, और उनको अलग अलग नेम से पुकारा जाता है। तो यही आपको बताना है कि किस अलग अलग नेम से उन्हें पुकारा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द सिचुएशन इन स्वैट चेंज। स्वैट उन्होंने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था कि बहुत ही बिल्कुल पैराडाइज था, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया। क्यों चेंज, कैसे चेंज हो गया, तो वहां पे क्या आ गया था, वहां पे टेररिस्ट लोग आ गए थे, उन्होंने वहां के स्कूल्स बंद कर दिए थे, वहां पे हर जगह एजुकेशन के लिए बैन, क्राइम हो गया था, ठीक है, एजुकेशन क्या हो गया, तो वहां पे क्राइम हो गया था। तो इस तरीके से स्वैट जो टूरिस्ट प्लेस था वो क्या बन गया, टेररिज्म का प्लेस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है व्हाट वाज द डिसीजन दैट मलाला मेड। मलाला ने कौन सा डिसीजन लिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कैसा डिसीजन लिया कि मैं अपनी वॉइस को रेज करूंगी, ठीक है, आई विल रेज माई वॉइस एंड देन डाई, कि मरना तो मुझे है ही, लेकिन मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे जो होना होगा वो, ठीक है। Next D number, think and answer. How do you think Malala feels to be far away from her friends and her country? Write a few lines about all the different feelings Malala must have experienced since the attack. तो इस यहाँ पे क्या हुआ था उनके साथ, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था तो फिर उन्हें उनके अपना स्वैट छोड़कर उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था, ठीक है, किसी और कंट्री में जाकर रहना पड़ा था। तो उस समय उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, कैसा फील उनको हो रहा होगा, वो आपको बताना है। जब वो अपनी कंट्री से, अपने फ्रेंड से दूर हो, आप सोचिए आपकी कोई गलती भी नहीं है और आपको अपने आप ही अपनी कंट्री छोड़ना पड़े, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़े, तो कैसा आपको फील होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। और आपको ये भी बताना है कि उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो उस टाइम से लेके अब तक वो कैसा फील करती होंगी, बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर है know your values. Do this activity. Write the names of all the students in your class on slip of paper. Mix up the slips of paper, then each student should take a slip. Write a hope or a wish for the future of this student. It must be a positive wish. Once everyone is done, each student will take the slip of paper with their name on it and read it. ठीक है, तो ये ऐसे एक्टिविटी करने के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए we must wish others the very best in life. If we do this, everyone can prosper and not envy one another. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि वो भी प्रगति करें, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी खुशियां मांग रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम दुश्मनी कम करें, एनवी मतलब कि जलन, वो जो जेलस की फीलिंग होती है, दुश्मनी की जो फीलिंग होती है, वो हम धीरे धीरे सोसाइटी से हटा देंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा होप करें, ऐसा विश करें कि सबकी प्रगति हो, सब खुश रहें, तो ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे हम सोसाइटी से जो ये जेलस या फिर जो एनवी की जो फीलिंग है उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हमें करना भी चाहिए। ओके, अब ग्रामर पे आते हैं स्टूडेंट। मलाला लव्ड लर्निंग न्यू थिंग्स, मलाला स्माइल्ड। तो इन सेंटेंस वन द एक्शन लव्ड इज डायरेक्टेड एट लर्निंग न्यू थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे मलाला लव्ड लर्निंग न्यू थिंग्स, तो यहाँ पे जो लर्निंग वर्ड जो लव्ड है वो क्या क्या उन्हें पसंद था, तो उन्हें न्यू चीजों के बारे में पढ़ना पसंद था, ठीक है, जानना पसंद था। तो यहाँ पे लव जो है वो क्या शो कर रहा है कि क्या पसंद था, तो लर्निंग न्यू थिंग्स। और जो सेकेंड सेंटेंस है, सो लर्निंग न्यू थिंग्स, यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्ड। द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट विदाउट द ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस इस
ऑब्जेक्ट के बिना क्या है, इनकम्प्लीट है। द पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसीलिए सेंटेंस का पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट हो गया, देन वर्ब हो गया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, SVO। ओके, एंड इन सेंटेंस 2 देयर इज नो ऑब्जेक्ट, मलाला स्माइल्ड, तो यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि मलाला ने स्माइल किया, सब्जेक्ट एंड वर्ब है, ठीक है। क्यों स्माइल किया या फिर क्या क्यों किया, कोई रीजन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्माइल वर्ब है। द सेंटेंस इज कंप्लीट एंड डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस कंप्लीट भी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या, ऐसे सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसका पैटर्न होता है SV, ठीक है। तो वर्ड्स दैट टेक एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, जब ऑब्जेक्ट होता है तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अंडरलाइन द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यानी कि आपको पहले अंडरलाइन करना है वर्ब को, और आपको ये भी बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। जैसे कि पहला आपके लिए कर दिया गया है, द लिटिल गर्ल लाफ्ड म्योरली, तो यहाँ पे क्या होगा, लाफ्ड, ये आपका वर्ब है, तो ये क्या है, ये आपका इनट्रांजिटिव है, ठीक है। क्यों इनट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं दिया है, जो वर्ब है उसका कोई कारण नहीं दिया गया कि क्यों वो हंसी थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट, प्रणव लॉस्ट हिज कीज, तो ये आपका होगा ट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि प्रणव लॉस्ट, अगर सिर्फ लॉस्ट होता तो इनकम्प्लीट था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि क्यों, क्या वो उसका लॉस्ट हो गया, तो क्या लॉस्ट हो गया था, उसके कीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो वैसे ही आपको बाकी सारे करने हैं, आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो आप कैसे बताएंगे, आप चेक करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है। तो इन सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, ठीक है। तो द लायन कॉट अ डियर, यहाँ पे कॉट आपका वर्ब है, ठीक है। अब उसने क्या पकड़ा, तो एक डियर पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको आप सर्कल कर लेंगे, और ये किस टाइप का वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं, रुबीना एंड मीरा प्लेड फुटबॉल, तो ये भी क्या है, फुटबॉल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये भी आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये यहाँ पे सारे सेंटेंस आपके क्या होंगे, मैक्सिमम सेंटेंस ट्रांजिटिव, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब वोकैबुलरी में आते हैं, आई एम हियर टू रेज माई वॉइस फॉर देम, रेज माई वॉइस इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन, a fixed expression is a phrase that has a very specific meaning that cannot be expressed in any other way. The meaning of the words together means something different from the meaning of each word. फिक्स्ड एक्सप्रेशन मतलब कि उसका कोई और मतलब नहीं हो सकता है, उसको आप जब पढ़ लेंगे एक लाइन तो उसका यही मतलब होता है, ठीक है, उसका कोई और डेफिनेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि रेज माई वॉइस, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपनी आवाज ऊंची करना, ठीक है। तो उसका कोई और मतलब आप जिसको किसी और तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशन। जैसे रेज योर वॉइस टू मेक योर थॉट्स अबाउट समथिंग क्लियरली नोन, ठीक है, यानी कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप समझते हैं, उसको क्लियरली लोगों तक पहुंचा देना कि हाँ मेरी ये सोच है, ठीक है। तो रेज योर वॉइस। नेक्स्ट सेकंड है स्टैंड अप फॉर समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज के लिए खड़ा होना, किसी चीज को डिफेंड करना, ठीक है। टू डिफेंड समवन और समथिंग दैट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड और अटैक, यानी कि किसी के पक्ष में खड़ा होना, ठीक है, स्टैंड अप लेना उसके लिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इक्वल राइट्स, तो इक्वल राइट्स का मतलब होता है कि बराबर का अधिकार मिलना, ठीक है, गिविंग पीपल द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि चारों तरफ से, दुनिया की चारों तरफ से, चारों कोनों से, ठीक है। तो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है मेक प्राउड या फिर समवन प्राउड, तो किसी को गर्व महसूस करवाना, टू डू समथिंग टू मेक पीपल प्राउड ऑफ यू, ओके। तो ये मतलब था इसका। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे
Complete the sentences with the correct forms of the fixed expression above. तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनका यूज करके यहाँ पे इसे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो पहला है पीपल फ्रॉम डैश अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पीपल फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। Second one, the lawyer spoke to us about how important it is that everyone has, क्या होगा यहाँ पे, equal rights। तो वैसे आपको बाकी 3 कर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग कर लोगे ये। नेक्स्ट राइटिंग पे आते हैं। The main aim of a speech is to convey information to the audience in an interesting way। ठीक है, अभी हमने देखा कि मलाला यूसुफजई ने स्पीच दिया था, ठीक है। तो स्पीच का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो डायरेक्टली और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। स्पीच हम लोग देते ही इसलिए हैं ताकि लोग को जागरूक कर सके, उनको अवेयर कर सके, कुछ इंफॉर्मेशन दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द आर्ट सोसाइटी इन योर स्कूल, यू हैव टू गिव अ स्पीच एट द स्कूल असेंबली अबाउट एन अवार्ड that your team received. Using the following points, write a speech in your notebook for the occasion। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्पीच लिखना है, किसके ऊपर, आपके टीम को एक प्राइज मिला है असेंबली में, ठीक है। तो आपको स्पीच देना है, लिखना है एक्चुअली यहाँ पे। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वो देख लेते हैं। पहला तो आपको अवार्ड का नाम लिखना है कि क्या अवार्ड मिल रहा है। फिर It gives me great pleasure to announce that our team has received। फिर आपको ये बताना है कि आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऑफ कोर्स आपको अवार्ड मिला है तो खुश तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड थिंग, मेंशन द नंबर ऑफ स्कूल्स यू competed against। फिर आपको बताना चाहिए कि आपके राइवल्स कौन कौन थे, आपने किसके अगेंस्ट compete किया, ठीक है, वो सब के नाम देने होंगे। नेक्स्ट, थैंक दोज हु मेड इट पॉसिबल। फिर आपको अब थैंक्स गिविंग देना होगा, आपको बताना होगा किन लोगों के कारण, किनके सपोर्ट के कारण आप ये कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन एनी चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू सॉल्व देम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया, फिर कैसे उसके सोल्यूशन निकाले, ठीक है। वो सब आपको मेंशन करना होगा स्पीच में ताकि लोग जान सके कि उस अवार्ड को पाने के लिए आप लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया है, कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, ठीक है। Conclude by saying how happy all of you are, what it means to you, how you plan to take the society forward। और लास्ट में आप फिर अपना ओपिनियन देंगे, लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे कि आप कितने खुश महसूस कर रहे हैं और ये अवार्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मायने रखता है, ठीक है। और आप कैसे इस अवार्ड के जरिए कैसे आप सोसाइटी में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक प्रोजेक्ट वर्क है, एक बार आप लोग भी देख लीजिए। डू अ प्रोजेक्ट ऑन एवरीडे हीरोज, चूज समवन यू नो एंड एडमायर फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ एंड पुट टुगेदर अ चार्ट। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसे हीरो के बारे में लिखना है जिनसे आप बहुत इंस्पायर हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है, जो भी आपके फेवरेट लीडर हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एपीजे अब्दुल कलाम मेरे फेवरेट लीडर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिखना है, उनका प्रोफेशन क्या था वो बताना है आपको, आप उन्हें कैसे जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई यू चूज देम, आपने उन्हें क्यों चूज किया, क्या क्वालिटी ऐसी थी जो कि आपको लगे कि हाँ, विच क्वालिटी मेक्स देम अ हीरो, आखिर ऐसे कौन क्वालिटीज था उनमें जो कि उन्हें एक हीरो बनाता है, ठीक है, जिससे कि आप इंस्पायर हुए थे। ओके, नेक्स्ट, हाउ दे इंस्पायर यू, आप उनसे कैसे प्रभावित हुए, उन्होंने ऐसा क्या किया कि आपको लगा कि हाँ मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए, मुझे भी इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको मेंशन करने होंगे यहाँ पे, और अगर हो सके तो एक पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप प्लीज ये करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको अपने हीरो के बारे में और पता चलेगा, ठीक है। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे। थैंक यू क्लास।